अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। बेकिंग के बारे में बहुत सारी लोगों ने रिक्वेस्टें की हैं। इंशाल्लाह अगला हफ्ता कल भी हमने वैसे बनाए थे। बंस कैसे लगे आपको? बेहतर बनाया। और ब्रेड, स्लाइस ब्रेड कैसी लगी? स्लाइस ब्रेड के बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलूँ। वो थोड़ी ज़रा डेंस ब्रेड थी, ठीक है ना। आपने देखा होगा उसका जाल जो था वो थोड़ा ज़रा छोटा था। ये ज़रूरी होता है सैंडविच ब्रेड के लिए। हमारे यहाँ असल में सैंडविच ब्रेड का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ तो स्लाइस ब्रेड होती है ना, उसी के अंदर हम सैंडविच बनाते हैं। लेकिन सैंडविच ब्रेड का जो रोटी जो है वो थोड़ी ज़रा भरपूर होती है, अंदर से खूब भरी होती है, बहुत नरम नहीं होती। क्योंकि अगर आप उसको फिर काटें, आप देखें सैंडविच आपको सही बनता है जब खाएं। इसी वजह से इसको थोड़ा सा ज़रा डेंस बनाया था। आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, डो की फूलेगा बहुत। और कल भी आपने देखा था बंस को हमने पहले बनाया, फिर ट्रे में रखा, वो आपने देखा थोड़ी सी फूल गए थे। फिर भी हमारे पास थोड़ा टाइम कम था, थोड़ा और रखते तो थोड़ा और फूलते, लेकिन रीज़नेबल साइज़ बन गया था। 150 ग्राम का हमने बनाया था। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा भी बने और आटा भी कम लगे, फिर उसको और ज़्यादा रखें। तकरीबन कोई आधा पौना घंटा। हमारे पास चूँकि लाइव में टाइम नहीं था, इसी वजह से हमने इसको जल्द से जल्द बेकिंग के लिए रख दिया। आज की 3 रेसिपीज़: तवा कीमा कढ़ाई, फ्रूट डेजर्ट और काला चना चाट। तवे पे बहुत सारी रेसिपीज़। सबसे पहले जो मुझे रेसिपी याद पड़ती है वो तवा चिकन थी। और नहीं, उससे भी पहले, हाँ सॉरी, उससे पहले तवा दाल बनती थी लाहौर में रहता है लक्ष्मी चौक पे। क्या बेहतरीन दाल थी। सिर्फ दाल ही बनाते थे। फिर उसके बाद मैंने एक दफ़ा वहाँ पे खाया तवा अंडा, फिर तवा दाल अंडा खाया, और इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। और तवा चिकन जो था वो मेरे ख्याल में इसको मैक्स पे लेके गया। और तवा कलेजी, बहुत सारी रेसिपीज़। असल में कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। इसके लिए जो आपको तवा चाहिए होता है वो असल में ये तवा है। वो जो हमारे यहाँ पतली जो तवा होता है जो जिस पे रोटियाँ बनती है वो वाला नहीं, उस पर सही तरीके से बनता नहीं है। इस पर थोड़ा ज़रा इसका जो चादर है ये ज़रा मोटी चादर है, और इस पर सही तवा चिकन या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं ये बनेगा। इमरान भाई, मैं ज़रा टॉक बैक निकाल रहा हूँ, बहुत शोर हो रहा है इसमें। थैंक यू। चले जी, आते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। और खैर इतना बड़े तवे की तो आपको ज़रूरत नहीं हो, छोटा तवा हो लेकिन मोटा हो। ये इसकी जो थिकनेस है ये बड़ी अहम है। अगर ये पतला तवा होगा फिर इस पर सही तरीके से बनता नहीं। ये हमने तवा ले लिया। इसमें डालेंगे हम आधा कप कुकिंग ऑयल, सबसे पहला काम। और थोड़ा सा ज़रा गर्म हो जाए फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ। चिकन के साथ बना रहे हैं, आप मटन बीफ को ऐसा कीमा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइसेस ऑल योर्स। आधा किलो कीमा है। अच्छा, ये तवा कीमा जो हम बना रहे हैं इसको हम आधा किलो कीमा है, आधा किलो इसके साथ नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट इस्तेमाल करेंगे। कल भी आपने देखा था हमने जो चिकन जिंजर बनाया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि पैकेट का दही क्यों नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। उसकी वजह ये है कि टेक्सचर बेहतर रहता है। दही जो बाज़ार में खुला दही मिलता है वो अमूमन सेपरेट हो जाता है। आपने देखा होगा दाना दाना हो जाता है। खटास सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो दही के खट्टा होने का। बहुत ज़्यादा खट्टा दही जो है ये किसी भी आप डिश में डाल देंगे वो उसको बिल्कुल ही आगे पीछे कर बर्बाद कर देगा। सो मैं इस वजह से भी बहुत पर्टिकुलर रहता हूँ कि गाढ़ापन, खटास और पतला ना होना, यानी दही फट ना जाना उसमें। और सबसे एक और अहम चीज़ जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं वो हाइजीन है। साफ़ सुथरा रहे, यानी पैकेट का दही, जबकि बाज़ार का जो दही है वो खुला होता है। ठीक है जी। ये आ गया। इसमें सबसे पहले आधा किलो कीमा शामिल करने के बाद सबसे पहला काम तो हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ज़रा मैं फैला दूँ। और मैक्सिमम इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे पहले। उसके बाद इसमें चीज़ें शामिल होंगी। कुकिंग टाइम इस रेसिपी का बहुत कम है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो और चिकन है यार, चिकन तो वैसे भी मिनटों में तैयार हो जाता है, डजंट टेक लॉन्ग। और कीमा बना हुआ है स्पेशली, सबसे अहम चीज़, सबसे अहम बात। तो इसमें बेसिकली बीफ के साथ बना सकते हैं इसको, चिकन, मटन, कोई सा कीमा हो, नो इशू एट ऑल। सिर्फ टाइमिंग चेंज हो जाएगी थोड़ी पकने की। ये नहीं, इसको थोड़ा सा फैलाया और 2 से 3 मिनट पहले पकाना है इसको। इसके बाद हम इसमें चीज़ें शामिल करते जाएंगे। और इसके बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आ गया। और साथ में चॉप किया हुआ प्याज, ये आ गया।
अच्छा, प्याज इसमें बेसिकली जो ग्रेवी थोड़ी बनेगी वो प्याज और दही की है। मेन तो दही है, क्योंकि आधा किलो कीमा है, आधा किलो इसमें दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो इसमें प्याज की मकदार बढ़ा सकते हैं, टमाटर भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, टमाटर की मकदार भी बढ़ा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें बेसिकली इसकी ग्रेवी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, यानी प्याज, टमाटर और दही। ये ने मिक्स किया, और अब प्याज और लहसुन जब शामिल किया तो फिर थोड़ा सा ज़रा कोई 7 से 8 मिनट, हम 6 से 7 मिनट मज़ीद पकाएंगे, ताकि प्याज और लहसुन का जो कच्चापन है, जायका जो है वो थोड़ा सा ज़रा कम हो जाए। बाद में एक एक करके चीज़ शामिल करते जाएंगे और ये पकता चला जाएगा। मिक्स किया। अच्छा, तीखापन इसमें हरी मिर्च भी है, लाल मिर्च भी है और गरम मसाला भी है। तीनों चीज़ें इसके तीखेपन को बढ़ाएंगी। तो मेक श्योर कि अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। कभी भी, मैं तो हमेशा, जब भी बहुत सारे लोग क्योंकि तीखे खाने नहीं खाते, स्पाइसी खाने नहीं खाते, तो वो उनको लगता है कि यार वो उन्होंने कहा था भाई वो तो लाल मिर्चें भी डालो, हरी मिर्च, ये मस्त नहीं होते। तीखापन जो है ये आपके कंट्रोल में। आप इसको बिल्कुल अगर तीखा नहीं चाहते हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे मिर्चें बिल्कुल नहीं खाई जाती, नॉर्दर्न एरियाज, बलूचिस्तान के इलाके कुछ जहाँ पे मिर्चें बिल्कुल नहीं खाते, तो वहाँ पे आप इसकी सारी मिर्चें उड़ा सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालें, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डालें, बेहतरीन बन जाएगा। ये हमारे यहाँ थोड़ा लोगों को, जब मैं खुद इसमें बातें बताता हूँ कि जब मैं खुद शुरू में कुकिंग सीख रहा था और बाद में भी कोई रेसिपी देखता हूँ, तो मैं हमेशा, मुझे लगता है कि यार ये मतलब कोई चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, और मैं फिर सोच रहा होता हूँ कि यार अब इसे क्या करूँ, तो ये इसका कुछ भी नहीं करें, कुछ सबसे ठीक हो जाएगा। मिर्चें नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद, मिर्चें सारी उड़ा दें, बिल्कुल ना डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी डिश बेहतरीन बन जाएगी। अच्छा, सबसे पहला दूसरा काम ज़रा करते हुए जाते हैं, क्योंकि ब्रेक का टाइम भी आ गया है। मैं ये पूरा पैकेट आधा किलो का नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट, और ये इसमें शामिल करूँगा, इसको थोड़ा सा कवर करूँगा। ये आप जब शामिल होगा फिर आप देखें इसके साथ, एक तो इसका गाढ़ापन, दूसरा इसका जायका बेहतरीन, और तीसरा ये बिल्कुल पतला नहीं होगा। तो इसमें मैंने नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट शामिल कर दिया, पूरा आधा किलो, और इसको मैं थोड़ा सा करूँगा मिक्स, और फिर मैं कर रहा हूँ इसको कवर। आप ले लें छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, फिर यहीं स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। ये जी वापस आ गए, और तवा, कीमा, कढ़ाई बन रही है यहाँ पे, और इसमें अब हम शामिल करेंगे टमाटर की मकदार। ये जितनी भी चीज़ें अभी इसमें टमाटर हैं तकरीबन 250 ग्राम, यानी 1 पाव। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें टमाटर कितना शामिल करना है। मैं तो हमेशा बार बार ये चीज़ें इसमें से आपको बताता रहता हूँ कि कोई भी रेसिपी जो मैं आपको देता हूँ, इसमें आप बिल्कुल पाबंद ना रहें कि जी आपने एग्जैक्टली जिस तरह मैंने बताई आपने उसी तरह बनानी है। मकदार चीज़ों की, क्या शामिल करना है क्या नहीं करना है, ये सब आपके हाथ में, सब रेसिपी जैसी होती है। लाल मिर्चें जिस तरह मैंने आपको बताया अपने हिसाब से देख लीजिए, कम ज़्यादा करनी है जैसी भी। साथ में थोड़ा सा नमक अभी शामिल कर देंगे, नमक को हम बाद में फिर दोबारा चेक कर लेंगे। ये नमक शामिल किया और इसको मिक्स किया, और इसको वापस थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए कवर करेंगे। कवर करने के बाद थोड़ा सा, ताकि ये टमाटर जो है थोड़ा सा नरम हो जाए, बस। ये ज़रा इसको इकट्ठा करके, और ये देख लीजिएगा जब भी तवे के ऊपर पकाएं कि हीट कहाँ ज़्यादा है, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करें। ये आ गया इसके ऊपर कवर, सिर्फ 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे, और थोड़ा सा पानी में डाल देता हूँ, हल्का सा, बस। थोड़ी सी इसमें स्टीम बन जाएगी। थोड़ा सा आपको दोबारा रिकैप में दे दूँ हमने किया क्या। बेसिकली पहले तवे पे तेल गरम किया, तेल इसमें 1/3 कप या आधा कप, अप टू यू। आधा किलो हमने इसमें चिकन का कीमा शामिल किया, साथ में ही हमने थोड़ी साथ इसमें प्याज, अदरक, लहसुन शामिल करके इसको थोड़ा सा पकाया, और इतना पकाया कि इसमें पानी ना रहे, जो चिकन का कीमा गोश्त छोड़ देता है वो इसमें ख़त्म हो जाए। फिर इसमें टमाटर और दही शामिल कर दिया, साथ में थोड़ा सा पकाया। इसके बाद इसमें लाल मिर्चें और नमक शामिल करके धीमी आंच पे थोड़ा सा और पकाएंगे। चिकन का कीमा जो है मेरे ख्याल में सारी की सारी पूरी रेसिपी जो है ये मेरे हिसाब से 20 मिनट 25 मिनट के अंदर कंप्लीट तैयार हो जाती है, तो उसको इतनी देर नहीं लगती। लाल मिर्चें और नमक इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे ये गरम मसाला आ गया, साथ में सूखा धनिया आ गया, ठीक है, साथ में काली मिर्च आ गई, और बाकी चीज़ें जो हैं बारीक कटी हुई अदरक,
धनिया, हरी मिर्च और लीमू, ये 4 आइटम जो हैं ये बिल्कुल हम आखिर में उस टाइम डालेंगे जब इसको हम सर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा जब भी इसको हम तैयार करेंगे सो ये 4 आइटम जो हैं ये आखिर में रख दें। ये इस वजह से भी रख दें कि जब भी इस तरह की डिशेस, कोई भी डिश बनाते हैं, कढ़ाई फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, कढ़ाई में हरी मिर्च शामिल ना कीजिए, पूरी तैयार कर लें, हरी मिर्च उस टाइम शामिल करें जब इसको आप सर्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये हटाया वापस और अब इसमें शामिल कर देते हैं हम काली मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच, सूखा धनिया, इसमें मकदार इसकी सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, इसमें 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया शामिल कर दिया। गरम मसाला आपकी मर्ज़ी, 1 छोटा चाय का चम्मच भी इसमें काफ़ी है। इसके बाद दोबारा इसकी मिक्सिंग की, ये लें, ये इसको मिक्स किया, चलिए बस अब आंच थोड़ी सी ज़रा तेज़ कर देंगे और कुकिंग टाइम अब इसका तकरीबन ख़त्म हो गया, ठीक है जी। हमारे साथ एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही, कहाँ से? आप कैसे हैं? ठीक है, मैं राना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज भी बड़ी अच्छी रेसिपीज बना रहे हैं आप। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी जी। और कल वो बंद और ब्रेड देख के तो हाँ। बहुत ज्यादा खुशी हुई। हाँ, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छे। जी अच्छा। जी, बहुत बहुत मजे के लग रहे थे बंद। आप बेकिंग करती हैं घर पे? जी सर, मैंने भी फर्स्ट टाइम जब बंद बनाए थे तो इतने अच्छे नहीं बने थे। हाँ, लेकिन बाद में जो उसकी टेक्निक के हिसाब से मैंने बनाए तो फिर बहुत अच्छे बने। माशाल्लाह। मैंने बनाए भी ओवन में नहीं थे, पतीले में बनाए थे और ओह। बहुत अच्छा रिजल्ट आया था उसका। बेहतरीन बेहतरीन हो गया ये तो, माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। जी, और आज जो आप ये तवा कीमा बना रहे हैं तो मुझे आज याद आ गया कलेजी का ना। हाँ, कराची में जब हम होते थे टीआईबी में तो वहाँ पे तवा कलेजी बनती थी और वो बंद कबाब में रखे वो देते। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपने क्या खाई थी? जी टीआईबी में, कराची में। हाँ, TIB पीआईडीसी। जी जी बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी, बहुत मजे की। और हम लोग अक्सर ये बंद कबाब मंगाते थे कलेजी वाले। जी, बड़े बिल्कुल। मजे के। ठीक आज ठीक की ठीक। ऐसी बहुत मजे की। और आज का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन आज का ये है कि जेलेटिन जो है ये किस काम आता है? जो हम खानों में चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ना जेलेटिन, जी जी इसका जी, मकसद क्या है? जी। वो चीजों को मतलब जमाने के लिए काम आता है। ठीक है gelatin। ठीक है ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, प्रोग्राम के एंड में इंशाल्लाह आपको बताएंगे विनर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आज का सवाल पूछ लेते हैं जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं। कहाँ गया नेक्स्ट? हाँ, गिफ्ट नहीं है? अच्छा, अभी आएगा, दिख ही नहीं रहा। ओह, इतना सा हैंडी मीट मिक्सर है ये, कीमा बनाने की मशीन है और बड़ी अच्छी वाकई। वैसे ये हाथ के कीमा की मशीन पहले तो मैनुअली होती थी, अब बीच में कहीं इलेक्ट्रिक आ गई है, लेकिन दिस सीम्स अ गुड चॉइस। सवाल ये है कि जी जेलेटिन किस काम आता है? जेलेटिन जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर बेकिंग में या डिज़र्ट्स बनाने में, इसका मकसद क्या है? ये किस काम आता है? इसका सही जवाब दीजिए और जीते ये हैंड मिन्स मशीन, ठीक है जी। ये ले जी, तवा कीमा तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहले तवे पे जो कीमा था, वो चिकन था या कोई भी चीज़ जो मिलती थी वो कलेजी होती थी कराची में, और सबसे जो मशहूर जगह थी इसके लिए वो सदर था। बेहतरीन चीज़ मिलती थी और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़रा गंदी बहुत होती थी, खैर, लेकिन वो मिलती वही थी। सबसे पहले मैंने भी वही खाई, बाद में खैर फिर ये आइडिया बहुत फैला, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत थी इसकी वही भी थी कराची में, सदर पे। बन में ये बिल्कुल सही कह रही हैं, पीआईडीसी में यहाँ पे मिलती थी, वो भी बहुत मज़े के होते थे। चलिए, कीमा हो गया तैयार, इसको हम कर देंगे एक साइड पे और चूल्हा कर दिया बंद और इसको कर देते हैं कवर। थोड़ी देर ज़रा स्टीम इसमें लगी रहेगी, थोड़ा ज़रा इसका जायका बेहतर हो जाएगा मज़ीद, और इसका काम हो गया ख़त्म। अब हमारी दूसरी 2 रेसिपीज़ रह गई, फ्रूट डिज़र्ट और साथ में काला चना चाट। अच्छा, चाट की बहुत सारी रेसिपीज़, ख़ास तौर पे रमज़ान में आपने देखा होगा हमने काफ़ी सारी रेसिपीज़ आपके लिए लेके। रमज़ान की जो रेसिपीज़ होती है, हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी रमज़ान के अलावा उसको कहीं नहीं बनाना। भाई बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आप आम दिनों में बना सकते हैं। चाट की बहुत रेसिपीज़ है, शाम की कोई चाय पे कोई मेहमान आ रहे हों तो उनके लिए बनाई जा सकती हैं। दोपहर में
बहुत सारे इसके टाइम हो सकते हैं जिसमें आप इनको बना सकते हैं। पकौड़े हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये कि रमज़ान रिलेटेड है। आप अगर इंटीरियर सिंध जाएंगे, इवन पंजाब में इंटीरियर में ये फिक्स डिश है, रोज़ाना बनती है। बाज़ार में लोग खाना खाते हैं इसका, यानी प्रॉपर इसके साथ चटनी और रोटी के साथ ये एक लंच है। तो ये चाट की भी रेसिपी जो हमने आपको रमज़ान में भी दी थी और बाद में भी देते रहें, इनको रमज़ान से रिलेटेड ना करें। और ये बड़ी मज़े की ऐसे चाट, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड में सबसे ज़्यादा जो हेल्दी सेहत के हवाले से चीज़ है वो चाट है। सबसे ज़्यादा दही उसमें पड़ता है, दही सेहत के लिए अच्छा है। चना उसमें पड़ता है, चना सेहत के लिए अच्छा है। डीप फ्राइड नहीं है, सब्जियां इसमें डलती हैं, सब कुछ जो भी इसमें डल रहा है वो सेहत के लिए बहुत मुफीद है। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। कौन है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही? आवाज़ बिल्कुल बात करते थे, दावत में होते थे, हर को कॉल लग जाती थी। अब तो अच्छे से वो बात है, वो पता है आपकी कॉल मिलती नहीं है। इमरान भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, सो सॉरी। कॉल मिल तो गई थी, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आवाज़ यहाँ समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल सारा मिक्स हो रहा था। दोबारा वैसे आपकी मुश्किल से कॉल मिली थी, मैं माजरत हूँ कि बात नहीं हो पाई। ये बड़ा मसला होता है, बहुत सारे लोग कॉल करके बताते हैं कि जी कॉल नहीं मिलती, और ये बिल्कुल फैक्ट है। तो मैसेज कर दीजिए जो भी आपका सवाल है, इंशाल्लाह उनका उसका जवाब देंगे। इसको हमने कवर करके फ़िलहाल रखा हुआ है, बस ये देखें अभी। और ये तवा गर्म है, चूल्हा हालांकि बंद है, लेकिन इसमें अभी इसकी स्टीम बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा पकेगा। इसको हम निकाल लेंगे अभी कढ़ाई में, और आखिर में इसमें जो चीज़ें डालेंगे वो जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा होगा उस टाइम इसमें शामिल करेंगे। ब्रेक पर जा रहे, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और अब हमारा फ्रूट डेजर्ट बनने जा रहा है। बड़ी सिंपल रेसिपीज़ आज की। वैसे अभी हम ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे कि सच इतना काम ही नहीं है आज, और ये बड़ा मज़ा आता है। मैं तो पता नहीं, घर में अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, वो रेसिपीज़ जो 2 स्टेप जिसको मैं कहता हूँ कि एक स्टेप में अपने मैरिनेशन की, दूसरे में पका दी, उन जैसी रेसिपीज़ कोई नहीं होती। अब ये चाट किया, अब ये देखें, ये काम ख्वारी का है, जो सारा काम काट पीट का है, बॉयल करने का, ये हमारे कारिंदों ने कर दिया। बाकी मेरा काम जो है बड़ा आसान हो जाता है। तो कुकिंग, और बहुत सारे लोग, पहले हमें भी लगता था कि अगर ख़ातून किचन में जा रही है और पतीले में सालन पड़ा हुआ है और वो पक रहा है 4-5 घंटे लग गए हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है वो फिर मज़े का होगा। और कोई खातून अगर किचन में गई और आधे घंटे में बरामद हो गई और उन्होंने कहा लीजिए पका लिया, हम बोलेंगे यार क्या पता नहीं। ये कॉन्सेप्ट सारे चेंज होने चाहिए, हो चुके हैं काफ़ी हद तक। उसकी वजह है कि कुकिंग अब नहीं, पहले हम शुरू से ही बहुत ईजी थी। हमारे यहाँ इसको बड़ा मुश्किल काम बना दिया गया था कि जी ये तो बस आप किचन में जाएं तो फिर भूल जाएं कि कब वापस आना है। अच्छा जी, यहाँ पे एक पैन ले लेता हूँ मैं सबसे पहले, और इसमें थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ, 1/4 कप। और इसमें हम 1 खाने का चम्मच सबसे पहले तो जेलेटिन जमाएंगे। ये आ गया ये इसमें पानी, और इसमें 1 खाने का चम्मच जेलेटिन। इसको थोड़ा सा ज़रा भिगो देंगे, पहले थोड़ा नरम हो जाए, फिर इसको शामिल करेंगे। ये लीजिए 1 खाने का चम्मच जेलेटिन। और सवाल भी ऐसे कर लेते हैं कि जेलेटिन किस काम आता है, इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए ये हैंड मिंस मशीन। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा? उमर बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। कैसे हाँ हैं सर? खैरियत, आप बताइए, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो मुझे बहुत पसंद है, और खासकर आपकी कुकिंग और आपका जो सेट की ब्यूटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हुकुम। जी, मैं आपसे आपके क्वेश्चन का भी आंसर करूंगा कि जेलेटिन का इस्तेमाल हम डिजर्ट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। जेलेटिन उनको जमाने के लिए, थिक करने के लिए। अच्छा ठीक है। और एक आपसे क्वेरी पूछनी थी मैंने कि जो आपने तवा कीमा बनाया है, हाँ जी, इसको क्या हम कढ़ाई में भी बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये कढ़ाई में हमने डाल दिया ना पकने के बाद, कोई मसला नहीं। हाँ आराम से। तवा जरूर। जेलेटिन वैसे हमारी बोन्स के लिए भी अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बोन्स के लिए अच्छा होता है क्योंकि बोन से बनता है आपको पता है जेलेटिन किस चीज़ से बनता है? जेलेटिन बनता ही हड्डियों से, और प्रोटीन इसमें बहुत होते हैं। बल्कि बच्चों के लिए कहा जाता है कि जी ये इसको अगर आप कोई दही वगैरह या कोई चीज़ दे रहे हैं, सुबह नाश्ते में कुछ लोग कॉर्नफ्लेक्स वगैरह के ऊपर छिड़क देते हैं, कोई छोटा 1 आध चम्मच। हाई प्रोटीन है, बहुत प्रोटीन है इसमें।
और ये बनता है हड्डियों से, तो ये ज़ाहिर बात है इसके फ़वाइद बहुत है। अच्छा, जेलेटिन मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए हल किया था, अब इसको मैं थोड़ा सा पका रहा हूँ, ज़रा इसमें मज़ीद डिज़ोल्व हो जाए। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं और डिज़र्ट की मज़ीद मेन काम की तरफ, और उसके लिए हम करेंगे ये कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ले लिया एक पैकेट नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, और ये आ गया। और हमेशा जब मैं पैकेट खोलता हूँ, मेरा एक तरीका जो स्टैंडर्ड है वो ये कि यहाँ पीछे से उसके ऊपर से भी खोल लिया और साइड से भी ये खोलने से क्या होता है कि आपका क्रीम जो पैकेट में है वो तकरीबन बरामद हो जाती है। कैसे होती है ये देखिए, पैकेट को फ्लैट किया मैंने और इसके बाद में इसको, क्योंकि हाँ आम तौर पे जब पैकेट खोलते हैं और हम क्रीम इसमें से निकालते हैं तो हमेशा हमें फ़ील होता है कि यार ये क्रीम इसमें से कुछ रह गई, ज़ाया हो गई। अब देखिएगा कैसे इसको मैं निचोड़ता हूँ, ये देखें, इंशाल्लाह 1% भी नहीं रहेगी। ये देखिए, इसको रोल करते जाएं और बस ये पूरा पैकेट बिल्कुल जूस निकाल दिया इसका मैंने सारा। और इसके बाद हम एक पैकेट इस्तेमाल करेंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट, ये भी हम पूरा का पूरा पैकेट डालेंगे। ये आ गया, ये नहीं जी। और ये जेलेटिन मेरे हिसाब से अब इसमें हल हो चुका। चूल्हा मैं इसका कर देता हूँ बंद, वापस आते हैं यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा पैकेट इसको भी ज़रा सही तरीके से निचोड़ लेते हैं। चलें, यह आ गया। अब इसमें शामिल करेंगे चीनी और विस्क लेके इसको थोड़ा सा ज़रा फेंट लेते हैं। ये ने मिक्स किया अच्छी तरीके से, और इन दोनों चीज़ों का, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम और योगर्ट का एक तो सबसे बड़ा कमाल इसका गाढ़ापन, सबसे अहम चीज़। अमूमन जो बाहर बाज़ार की खुली क्रीम होती है या दही होता है, इन दोनों में सबसे बड़ा मसला एक तो इसका गाढ़ापन का होता है, इतना गाढ़ा नहीं होता, पानी होता है, पतला होता है, तो आपको मिक़दार ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट और क्रीम दोनों, कि इसका गाढ़ापन बाज़ार के जो दही या क्रीम मिलती है उससे कहीं ज़्यादा इसका गाढ़ापन अच्छा है। दूसरा, खटास दही में और क्रीम में फ्रेशनेस। ये क्रीम जो है ये तो बड़ा मसला शुरू से, जब हम बेकिंग करते थे तो इसमें जो क्रीम इस्तेमाल होती थी वो बाज़ार में जो मिलती थी वो पतली बहुत होती थी, इतनी पतली होती थी। फिर दूसरा, ताज़ा नहीं होती थी, पिलाहट होती थी इसमें, और वो बिल्कुल वो किसी चीज़ में भी, मतलब वो जब भी इस्तेमाल करते थे वो हमेशा हमारे केक डिज़र्ट्स को ख़राब करती थी। इस क्रीम का सबसे बड़ा कमाल यही है कि इसका गाढ़ापन जो है और इसका जो जायका है, फ्रेशनेस है, वो बिल्कुल अनकम्पेरेबल है। एक छोटा चाय का चम्मच में इसमें वनीला एसेंस शामिल कर रहा हूँ, ये शामिल किया, और इसके बाद इसको भी मिक्स किया अच्छी तरीके से। इसको फेंटना है थोड़ा सा। इसके बाद जो जेलेटिन मैंने पानी में हल किया था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, थोड़ा सा ज़रा ठंडा हो जाए, क्योंकि इसमें शामिल करना है हमने। तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसके बाद जेलेटिन निकाल लेते हैं। ये आ गया, ये इसको हमने शामिल करना है यहाँ पे इस दही में, दही के मिक्स में, और इसके बाद इसको दोबारा मिक्स किया बस। और इसको मैं रख रहा हूँ फ्रिज में, फ्रीज़र में, ताकि थोड़ा सा जमे, क्योंकि अभी बिल्कुल पतला है। ये थोड़ा सा ठंडा होगा अच्छी तरीके से, फिर ये जमना शुरू होगा। जब ये जमना शुरू होगा फिर इसकी लेयरिंग की तरफ आएंगी, यानी सबसे पहले ये मिक्स डलेगा, फिर ये फ्रूट डलेगा इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे जो जेली हमने इसकी बनाई है, ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी जेली। तो ये मिक्स यहाँ पे रेडी हो गया। इसको मैं फ़िलहाल रख रहा हूँ फ्रीज़र में ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। चलिए, आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जेलेटिन किस काम आता है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं बेकिंग वगैरह में, इसका मकसद क्या है। और जीतिए ये हैंड मिल्स मशीन, बहुत ज़बरदस्त मशीन है, हाथ से है, लेकिन कीमे की मशीन हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि जब भी घर में कीमा ज़रूर बनाएं, बाज़ार से कीमा ना बनवाएं। मशीनें जो वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं उसमें इनकी जरासीम बहुत होते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं खालदा बात कर रही हूँ, कराची से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। हुक्म? हाँ, हुक्म तो कोई नहीं, आप सभी हुक्म पूरे कर देते हैं माशाल्लाह। अच्छा चलें, शुक्रिया। रेसिपीज की तारीफ करनी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाते हैं आप। और आज जो तवा कीमा बन रहा है वो तो बहुत ही औसम लग रहा है देखने में। चलें, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब पता है आपको?
जी जी, आप जी, सवाल बताइए। का जवाब दे रही हूँ। जेलेटिन जो होता है वो चीज़ों को जमाने के काम आता है, डेजर्ट वगैरह में उसको ठीक है, जमाने के लिए काम आता है। चलें, चलो बेहतर। मैं सवाल आपका जवाब नोट कर लिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे इसका सही जवाब, ठीक है? जी जी। हेलो, ड्रॉप हो गई? चलें, ठीक है। तो आज की 3 रेसिपीज़, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ईजी है बहुत। तवा कीमा जो हमने बनाई है, ये जो भी रेसिपी है इसको कीमे के साथ बना रहे हैं, आप बोटी के साथ भी बना सकते हैं, चिकन, मटन, बीफ, व्हाटएवर, सारी आज़ाद रेसिपीज़ हैं, इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, जो मैं हमेशा बार बार आपको कहता हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। और चाट जो बनी है, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में हम वही देख रहे थे कि यार आज तो काम बड़ा ठंडा ठार किचन चल रहा है और बड़ा मज़ा आता है। वैसे बहुत सारे लोगों को बुरा लगता होगा कि यार किचन में ज़रा उद्यम नहीं मची, किचन में जितना कम टाइम लगे, जितना कम टाइम में चीज़ें तैयार हो जाए उतना बेहतर है। दूसरा एक और अहम चीज़, हम जब भी बात करते हैं खानों की, खानों में ग़ज़ाइयत का जो पहलू है, और जो बाहर लोग डाइन आउट करते हैं, खाना बहुत बाज़ार का खाते हैं, उनके लिए छोटी सी दरख्वास्त यही है कि कम से कम खाएं, जितना कम हो सके। बिल्कुल, मैं इस वजह से बार बार ये बात करता हूँ, बीइंग अ शेफ़ मेरे लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि मैं बाज़ार के खाने खाऊं और पता रखूं कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, लेकिन उसके साथ साथ इन खानों के थ्रू बीमारियाँ बहुत सारी, अभी तक वो हाइजीन का जो उसूल दुनिया में नाफिज़ हैं, वो यहाँ अभी तक नाफिज़ नहीं हुए। थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं, और उस ना नाफिज़ होने की वजह से हमारी सेहत ख़राब होती है, क्योंकि अमूमन ये सारे के सारे खाने जो बाज़ार में खुले मिलते हैं, ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत सारों में अभी भी और सफाई का जो निज़ाम है वो उस हद तक नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा अवॉइड करें, ख़ास तौर पे, और बच्चों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो मुदाफ़ती निज़ाम है ये इतना मजबूत नहीं होता और बीमारियां होती हैं। फिर बीमारियां, जो बहुत सारी बीमारियां हमारे यहाँ बड़ा इजी लेते हैं ना, मलेरिया हो गया, टाइफाइड, ये हमें भी हुए बहुत बचपन में, कोई इतनी परवाह नहीं करता था। ये आसान बीमारियां नहीं हैं, ये बड़ी मुश्किल बीमारियां हैं। इससे बच्चा बड़ा कमज़ोर मज़ीद हो जाता है, वीक हो जाता है। ये हेपेटाइटिस ए, हालांकि लोग इसको ऐसे ही लेते हैं कि सबको हुआ हुआ है। ये जो 5-6 मेजर बीमारियां हैं सबको हो चुकी हैं, हमें सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये इनसे नुकसान बहुत होता है जिस्म को। तो इसका ख्याल रखें कि बच्चों को, बड़ों को, सबको इन बीमारियों से बचा के रखें। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं, कौन है और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैं भाई? ओह, क्या हाल है भाई? खैरियत है? ठीक ठाक? जी बिल्कुल ठीक। और आपसे मिल के आए तब से कॉल ही नहीं मिल रही। अरे यार क्या बात, कैसी है? ठीक ठाक है? बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं, हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर, हमारी लास्ट टाइम कुकिंग क्लास हुई थी। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि तो आपका पेन बड़ा अच्छा आप मेरे नाम से आपने दिया, दूसरा मग, वो मग मैंने अपनी बेटी को दिया है। अच्छा, नहीं हाँ वो उनको बड़ा पसंद है। जब मग खोला ना, वो मग के अंदर एक वो उसी का चम्मच था, तो वो उनको बड़ा पसंद, छोटा सा हाँ बच्चों को अच्छा लगता है इस तरह से। हाँ, तो उसको मैंने दिया, बड़ी खुश है, अपने संभाल के रखा उसने। हाँ ना, अच्छा, बस आपके घर में आपकी याद भी नहीं, बस मेरी बता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी है। नवाजिश नवाजिश। रेसिपी देखी आपने? रेसिपी जी, रेसिपी देखी आपने? थोड़ी बहुत रेसिपी। अरे वो मैं सोच रहा हूँ कि पेपर किस चीज़ का है। अरे यार, अच्छा, अरे बाबा, ठीक है ठीक है ठीक। मैं सोच ये रहा था कि रेसिपीज कहाँ से इसमें आई, मैं सोचा किसी और ने रखी हैं, वो मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैं ऐड कर रहे। बड़े नाम लिखना भूल गए, मैंने कहा पता नहीं आपको याद। अरे अरे अरे, बहुत बड़े, बस आपने अच्छा कि मेरे पास संभाल के मैंने रखी है, उसकी फिक्र ना करें। और हम इसको ऐड कर रहे हैं, अगला हफ्ता जो आ रहा है इसमें हम डाल रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, कल आपको पता भी लग जाएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लाइक बहुत अच्छा था आपका, बहुत अच्छी बेकिंग आप कर रहे हैं। और ब्रेड का मुझे पूछना था, आपने बनाई थी उसमें कलर किस तरह आया? आपने ना कोटिंग की, कुछ भी अंडे की, ब्रश कुछ भी नहीं? किस चीज पे बनाई थी? किस चीज पे? जो आपने ब्रेड बनाई थी, हाँ हाँ हाँ, उसमें कोटिंग कलर कितना अच्छा आया चारों तरफ से, तो क्या अच्छा है? हाँ वो कुछ कलर करने की जरूरत नहीं है, डब्बे के अंदर बंद होता है ना, हीट है, हीट से इस पे कलर आ जाता है सारा। वरना ब्रश करते हैं और इससे नहीं ना, कुछ की जरूरत नहीं है, कुछ किसी नहीं। डब्बे को तो अंदर ऑयल किया था, बहुत अच्छे बनाए आपने। डब्बे को तो अंदर ऑयल किया था हमने, हल्का सा ऑयल करना पड़ता है ना, बस उससे आ जाता है कलर। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर भी हैं, और इन्होंने बड़ा खूबसूरत एक मग दिया था मुझे भी लास्ट टाइम, कुकिंग क्लास थी पीसी में, कराची में,
और एक पेन दिया था मेरे नाम से लिखा हुआ, बड़ा मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, काला चना चाट बहुत सिंपल काम। सबसे पहले तो उबले हुए चने आ गए इसमें, इसके बाद इसमें ये आलू आ गया, बल्कि आलू बाद में डाल देंगे। चॉप किया हुआ प्याज आ गया, साथ में टमाटर ऑप्शनल है, अगर ऐड करना है तो कर दें। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, टमाटर अगर इसमें शामिल कर रहे हैं, इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है फ्रिज में इसको आप करीबन कोई 12-14 घंटे तो रख सकते हैं, 20 घंटे भी, इससे 20 घंटे ज़्यादा हो जाएगा, 12-14 घंटे बहुत है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप रख रहे हैं फिर इसको इसमें शामिल ना करें। और ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये सारी की सारी रेसिपी आप देखेंगे जब हम इसको बना रहे हैं तो ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद डिश है। चना हो, काला चना हो, काबली चना हो, कोई सा हो, इसमें तकरीबन 17 ग्राम प्रोटीन होते हैं पर 100 ग्राम्स। और ये समझा जाता है कि गोश्त के करीब तरीन प्रोटीन के लिए तो आमतौर पे गोश्त को खाया जाता है। इसमें फ़ाइबर बहुत होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है और फ़वाइद इसके बहुत ज़्यादा हैं, नुकसानात इसके बिल्कुल नहीं हैं। लिहाजा मेरे घर में भी ये काला चना तो नहीं, नॉर्मल चना, काबली चना जो होता है, ये बॉयल करके हम रखते हैं, दही साथ में रखा होता है, प्याज, जो भी चीज़ें लवाजमात इसकी होती हैं वो पड़ी होती हैं, और ये हमारे घर में समझ लें 2-3 दिन चलता रहता है। और ये बच्चे जब भी आते हैं, भूख लगी चलो भाई ये खा लो, बजाय इसके कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के हाई कैलोरी फूड्स खाते हैं, ख़ासतौर पे स्वीट्स, उससे बच सकें। तो हमने सबसे पहले इसमें प्याज शामिल कर दिया, टमाटर शामिल कर दिया, इसके बाद इसमें धनिया अप टू यू, मिर्चें, हरी मिर्चें मर्ज़ी आपकी शामिल करनी है नहीं करनी, थोड़ी सी ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा नींबू का रस, ये आ गया इसमें नमक, और लाल मिर्ची इसमें शामिल हो रही हैं। इसकी जगह मैं चाट मसाला शामिल कर रहा हूँ। चाट मसाले में फ़ायदा ये होगा कि जायका बहुत है हर चीज़ का, तो इसमें चाट मसाला मैं डाल रहा हूँ 1 खाने का चम्मच, ये आ गया। और इसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये आलू भी इसमें शामिल कर देंगे क्यूब में कटे हुए, और इसको अच्छी तरीके से सबसे पहले मिक्स कर लिया। नमक हमने ज़हन में रखना है कि चाट मसाला जब शामिल कर दिया तो नमक की मिकदार उतनी शामिल नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए। सो ये आपकी मर्ज़ी है। चाट में आम तौर पे जो चाट है, चाट वैसे ही नाम आता है, तो चाट मसाला तो मस्ट है, कोई भी चाट हो, चाहे वो काले चने की हो, सफ़ेद चने की हो। अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया, और हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी महबूब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन है, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात करें? मिस अजमल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप पहले एक और चैनल पे होते थे तब भी मैं बात करती हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? आज से तकरीबन 2 साल पहले आप हमारे इस्लामाबाद मॉल में आए थे, वहाँ मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो मैंने कहा था मैं कॉल करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपके प्रोग्राम में कर नहीं सकी, मिलती नहीं थी। कुछ ये है कि मैंने ज्यादा एफर्ट नहीं की, लेकिन प्रोग्राम देखती हूँ शुरू से आपको। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। क्या खिदमत करें अल्लाह आपकी? ताला आपको आसानियाँ दे। वही महबूब भाई जो आप अभी बात कर रहे थे ना भाई, ये बाहर के खानों की, हाँ, तो उसमें मैं बात करना चाहूंगी। और एक थायराइड के हवाले से थोड़ा सा अगर आप गाइड कर सकते हैं कि ये जी। थायराइड क्यों बढ़ता है हमारा। क्या चीज़ क्या चीज़? थायराइड जो बीमारी है ना, ये थायराइड का इशू जो गले का, थायराइड का? अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके ठीक है। हवाले से कोई अगर गाइड कर सके कि ये क्यों होता है, इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये कि बाहर के खानों के हवाले से जो आप बात करें, बिल्कुल 100% ये सही बात है। खास तौर पे ये कसाई की दुकानों पे जो लोग कीमा लेने जाते हैं ना, महबूब भाई, ये जो पहले से गोश्त बना के लोगों को सेल कर चुके होते हैं ना, उससे जो नाकस जो फैट निकलता है ना, वो फिर कीमे में ऐड करके लोगों को बना के बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी और है। हमें इन चीजों का पता ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल और सही कहा। मैं यकीन करें मैं नहीं लेती, क्योंकि वो जो बचा हुआ होता है उसमें ये है कि वो लालच भी ऐड होती है उनकी, हाँ। कि नाकस फैट जो है ना, वो चर्बी गंदी सारी वो उसमें मिला देते हैं। लोग बड़े खुशी से कीमा लेके आते हैं, जी घर बना रहे हैं। बिल्कुल, और हकीकत है कीमे से बीमारियां ज्यादा होती हैं पेट की। बिल्कुल बिल्कुल होता है, और बिल्कुल। आप अक्सर इस पे बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मैं भी अपना एक जो मुशाहिदा है वो आपसे शेयर करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन मुशाहिदा आपने किया है। वो तो हमें तो पता है और इस वजह से बात करते हैं। आपको इसकी डिटेल नहीं पता थी, लेकिन फिर भी आपका मुशाहिदा बड़ा अच्छा था, विच इज सो गुड। बहुत महबूब भाई, और मैं ना यकीन करें, मैं मीट मंगवाती हूँ, मैं पूरी रान मंगवाती हूँ, और मैं कहती हूँ मैं घर पे बनाऊंगी। बेहतरीन करती हैं, बेहतरीन करती है। हम तो मैंने नहीं बनवाना बाहर से। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बहुत सारी आसानियां दे। और सवाल का जवाब देना जी जी, बताइए ये हुकुम। जेलेटिन जो है ना, ये थिक करता है। ठीक है ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। कि कोई भी रेसिपी है ना, उसको वो सेटल रखता है उसको। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अहम बात जो अभी खातून कह रही थी, बाज़ार के एक तो खाने, दूसरे जो कीमे की हम बात कर रहे हैं, ये बड़ा डेंजरस है। ये इसको जितना कोशिश करें अवॉइड कर सके उतना बेहतर। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।
अच्छा जी, वापस आ गए और सबसे पहला काम, चाट हमारी तैयार हो गई है, इसको ज़रा फिनिश करते हैं। सबसे पहले इसमें एक बॉल में हम ले लेते हैं नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट, ये आ गया और इसको काटा। अच्छा, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा ज़रा भाई और पैक दही है, दें ज़रा, ये नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और इस्तेमाल करना पड़े। इस पैकेट में तकरीबन 400 ग्राम होता है, तो ये एक आधा किलो से थोड़ा सा कम है, ये नहीं जी, क्योंकि दही मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से ज़रा इसमें ज़रा खुल के डलना चाहिए, बहुत कम है, ये नहीं जी। ले जी, और आ गया, और कैंची। अच्छा, मैं आमतौर पे दही बड़े हों चाहे ये चाट हो, दही का इस्तेमाल मैं तो खूब सारा मुझे चाहिए होता है, कम दही में मेरा गुजारा नहीं होता। मुझे लगता है कि चाट में ये दोनों चीज़ें, जो दही ख़ास तौर पे है, चाहे चाट है चाहे दही बड़े हैं, इसमें तो दही बड़े में तो नाम ही उसके साथ दही बड़े है, तो भाई दही का तो बेदरेग इस्तेमाल होना चाहिए इसमें। सो नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का इस्तेमाल कीजिए, साफ़ सुथरा और गाढ़ापन और क्वालिटी, जायका, खटास, मिठास सब बराबर, बैलेंस्ड। ये नहीं, ये इसमें शामिल किया। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पहले फेंट लेते। ओ, कीमे की जो भी खातून बात कर रही थी, ये बहुत अहम बात है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। बाज़ार में जो खुला ये मशीनों में जो कीमा पिसता है, ये बहुत बीमारियां, और बहुत सारी लोग ये समझते हैं शायद कि उस टाइम बीमार नहीं हुए तो उसका मतलब है कि इसमें कोई बीमारी नहीं है। ये चोर बीमारियां कहलाती हैं, पेट के अंदर चुप के बैठ जाती हैं जरासीम इसके, और अपने मर्ज़ी से जब उनको सूट करता है फिर वो बाहर निकलती हैं। जब निकलती हैं तो फिर बहुत तबाही मच जाती हैं। सो मेक श्योर, ख़ास तौर पे बच्चों को इससे बचा के रखें, बड़े भी कोशिश करें बाज़ार का खाना खाएं कभी कभार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो समझ लें कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन बाज़ार पहुँचे होते हैं, और वो रियलाइज़ नहीं करते कि इन खानों में किस किस्म की बीमारियाँ छुपी हुई हैं। ये देखिए, ये आगे हमारे चाट, और इसके ऊपर आ गया ये नेस्ले मिल्क पैक का दही, पूरा मैं इसको कोट कर दूंगा। ये देखें, ये सारा का सारा दही इसके ऊपर आ गया, और अब चाट का सही मज़ा आएगा। ये देखिए, इसको कंप्लीटली कवर कर देंगे। ये देखें, ये देखिए, बस इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे सेव। ये मस्त नहीं है, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो कोई टेंशन नहीं। और साथ में ऊपर आ गया इसके द वन एंड ओनली चाट मसाला। ये रहे, चले, ये भी हो गया तैयार, और इसको करते हैं एक तरफ को। इसके बाद आ जाते हैं हम, एक और चीज़ कर लेते हैं इस कीमे के साथ जो बहुत चीज़ मज़े की लगेगी, वो है पराठा। अगर बना सकते हैं तो वाई नॉट। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, बल्कि ऑयल ज़्यादा हो गया, कम कर लो, बिल्कुल थोड़ा सा, और निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे फ्रीज़र में हमारे पास पड़े हैं फ्रोज़न पराठे, तो एक एक करके निकालते जाते हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं। दैट्स इट। कीमे के साथ पराठे का बहुत मज़ा आता है, बट घर का पराठा हो ज़्यादा बेहतर है। ये लीजिए। अच्छा, दूसरा, अभी नेक्स्ट वीक में जिस तरह मैंने आपको बताया कि बेकिंग का प्लान किया हुआ है, पिछले हफ्ते भी हमने किया था, ये हफ्ता थोड़ा सा ज़रा मुहर्रम की वजह से हमने इसको थोड़ा ज़रा साइड किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से फिर दोबारा ज़रा जोर देंगे बेकिंग को भी, और कुछ आपकी भेजी हुई रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हैं उनको भी शामिल करेंगे, और इंशाल्लाह हैपनिंग वीक होगा। उसके साथ साथ अब मौसम की तब्दीली उम्मीद कर रहे हैं कि ज़रा जल्दी हो जाए, क्योंकि ठीक ठाक गर्मी हम लोगों ने गुजारी है। सितंबर अभी ख़त्म हो, अक्टूबर में कहीं जाके कराची में तो थोड़ा ज़रा बहुत ही लेट हो गया, लेकिन कोयटा इन इलाक़ों में, बलूचिस्तान में मौसम अब काफ़ी, यानी कराची और कोयटा का रात का जो टेम्परेचर के डिफरेंस है वो 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री काफ़ी डिफरेंस होता है। तो कोशिश दुआ करेंगे कि ज़रा
हमारे कराची में भी जल्द से जल्द और पूरे पाकिस्तान में थोड़ा ज़रा सर्दियाँ जल्दी शुरू हो जाए तो बेहतर है। काफ़ी ठीक ठाक गर्मी और नमी हो गई है। यह नहीं, पराठा थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और ग़िज़ा के हवाले से हम बात कर रहे थे, बच्चों की डाइट। आपको पता है कि मैं ज़रा थोड़ा कंसर्न ज़्यादा रहता हूँ कि इनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। बहुत सारी ख़वातीन, एक तो जब भी बच्चों की डाइट की बात करें, अगर जिन बच्चों का वज़न बढ़ा हुआ है उनका वज़न कोशिश करें कम करें, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, मुआवजा जो हमारे यहाँ होता है ना कि फ़लाने के बच्चे को देखो, ये इससे कोशिश करें अपने आप को बचाएं, बच्चों को बचाएं। ये हमने भी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी, हमारे भी मिसाल ही देते रहते थे सारी ज़िंदगी कि भाई उसके बच्चे को देखो, उसको देखो। भाई उसको देख के कभी भी बच्चा कंपटीशन नहीं करता। हमारे यहाँ होता है ना कि उसके बच्चे को देखो, उससे उल्टा उसको जेलसी होती है, गुस्सा आता है कि यार ये क्या तीर मार लिया उसने, जो हमें इसकी मिसालें दी जाती हैं। एग्जाम्पल ना दें, कोशिश करें और बच्चों को थोड़ा गाइड करें, बताएं कि क्यों उनके लिए वज़न कम करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि उनको डराएं, उनको इस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करें जो अनहेल्दी तरीका है। यानी हेल्दी तरीका ये है कि बेसिकली उसको ख़ुद बताएं कि क्यों उसके लिए वज़न कम बेहतर है और ज़रूरी है, और फिर उसको गाइड करें और कंट्रोल करें। कोशिश करें घर में जो अनहेल्दी चीज़ें, चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्किट्स हैं, कुकी, ये जो टॉफ़ीज़ हैं, ये ना रखें। हेल्दी चीज़ें रखें, सेब रखें, फ्रूट, केला हो गया, कोई सा फल जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है वो रखें, बजाय इसके कि आप इसमें बच्चों को ये बिस्किट्स, चिप्स और चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें घर में रखेंगे तो वो तो उनका हाथ नहीं रुकेगा, हमेशा वो उसी की तरफ जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि अनहेल्दी चीज़ें खाएँ, तो ये चीज़ें रखें ही नहीं। हमारे यहाँ असल में होता ही है कि आम तौर पे हम ये चीज़ें रखते हैं इस वजह से कि बच्चों को भूख लग गई, उनका दिल किया तो आपने दे दिया। ये कभी भी चिप्स और ये चीज़ें जो हैं ये बचती थोड़ी है, ये हमेशा हर वक्त काम आती रहती है। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो घर में रात को फिरते रहते हैं किचन में, वो तो फिर कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो अनहेल्दी चीज़ें रखी ही नहीं घर में फ्रिज में, ताकि बच्चे उस तरफ जाए ही ना। चलें जी, ऑयल डाला इसमें थोड़ा सा, एक पराठा और निकाल लेते हैं और इसको भी कर देते हैं फ्राई। और धीमी आंच पे फ्रोज़न पराठे जब भी आप फ्राई करें, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि इसको धीमी आंच पे पकाएं ताकि ये अंदर से कड़क बने। तेज़ आंच पे पकाएंगे ये रबड़ सा हो जाता है। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए, खैरियत से हैं? जी सर। कहाँ से बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी जी, ठीक ठाक है, खैरियत से? जी सर, और आपकी बेकिंग जो आप कर रहे हैं शो, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? सर आपको सवाल का जवाब दूंगी। जी बताइए। जैसे जो है आइसक्रीम, केक वगैरह को जमाने में ठीक इस्तेमाल किया जाता है। बेहतर, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। और हमारे लिए कोई काम खिदमत हुक्म कीजिए। नो सर, आप सब कुछ सिखा देते हैं। चले, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो सर मच। आप हर दफा मुझे कहते हैं मैं आपको विन करूंगा, आप विन नहीं करते। क्या क्या नहीं करता जी क्या फरमाया आपने? मैं आपको कहती हूँ आप विन करते, मुझे गिफ्ट आप कहते हैं कर देंगे। हाँ, गिफ्ट करते हैं इंशाल्लाह, फिक्र ना करें, जल्दी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, पराठे एक एक करके फ्राई कर रहे हैं। दूसरा, ये जब भी हम बात करते हैं डिजीज़ की, ख़ास तौर पे मौसम जिसमें नमी और गर्मी हो, इसमें बच्चों को बाज़ार के खानों से बचा के रखें, सबसे ज़रूरी है। और दूसरा, ग़िज़ाइयत के हवाले से जहन में रखिएगा कि बच्चों की जो ग्रोइंग एज है, ये बड़ा अहम टाइम होता है इनका ग़िज़ा के हवाले से। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सब की सब चीज़ों उनको चाहिए। बस ये कोशिश करें कि चीनी और नमक और इससे बनी हुई चीज़ें, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं इसमें बहुत चीनी होती है, नमक, ये जो चिप्स वगैरह के पैकेट चलते फिरते खा रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इनसे इनको बचा के रखें तो इनकी सेहत बेहतर रहेगी। और इनको गाइड करें, उनको पैसे, हमारे यहाँ तो होता है ना, पैसे दे दिए, बस दुकान गया, दुकान में से यही चीज़ें इसने खानी है और कुछ नहीं खाना, क्योंकि और बच्चों की बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी ये वो उम्र है जिसमें इनकी मेंटल फिज़िकल ग्रोथ हो रही होती है। ये बड़ा अहम टाइम है, इसको कोशिश करें कि इन चीज़ों में ना लगे तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, एक पराठा और फ्राई कर लेते हैं और बस इसके बाद हमारा सिर्फ डेज़र्ट तैयार होना है। डेज़र्ट अभी थोड़ा सा मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, ज़रा जेलेटिन थोड़ा अपना काम दिखाए, जमाए, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। करिए।
अच्छा जी, वापस आ गए और ये हमारा, सबसे पहले तो इसको फिनिश करूं। ये हमारा तवा कीमा कढ़ाई, और उसको ज़रूरी नहीं है तवे में बनाना। बहुत सारी रेसिपीज़ जो अभी हम आपको बताते हैं, इसमें मस्ट नहीं होता है कि हम जिस बर्तन में इसको बना रहे हैं आप भी उसमें बनाएं, किसी और बर्तन में बन सकता है, कोई इशू नहीं। ये नहीं, इसको ज़रा हिलाया और अब इसको हमने तेज़ आंच पे पकाना है क्योंकि तकरीबन पक चुका है। इसको करना है सिर्फ सर्व। तो यहाँ पे मैं डिश ले लेता हूँ और बल्कि इसमें निकाल लेते हैं। यहाँ चले, इसमें निकाल लेते हैं। अदरक बारीक कटी हुई ये इसमें शामिल की, हरी मिर्चें थोड़ी ये इसमें शामिल की, धनिया ये इसमें शामिल कर दिया, और इसके बाद इसको तेज़ आंच पर सिर्फ मिक्स करना है बस। ये जब भी ये चीज़ें इसमें शामिल करें, मेक श्योर कि इसको आपने पकाना नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ मिलाना है बस। हरी मिर्च थोड़ी सी और शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी, और ये मिक्स किया बस, मिलाया। ये रिच दैट्स इट। चूल्हा किया बंद। ये आ गई हमारी डिश जिसमें हमने इसको सर्व करना है। चने ये सारा का सारा हुआ सर्व, और ये कीमा पराठों के साथ बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। इसको पहले मैं थोड़ा ज़रा सेट कर दूं, और इसके बाद फाइनली भी इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ अदरक थोड़ा सा गार्निश के लिए, और साथ में हरा धनिया, साथ में हरी मिर्च, और स्लाइस किए हुए नींबू। ये देखिए, चलिए ये हमारा तैयार हो गया तवा कीमा, यहाँ पे आ गया। और अब हम सर्व कर देते हैं हमारा डिज़र्ट जो हमने रखा था फ्रिज में सेट होने थोड़ा सा। ये आ गया, और ये बेहतरीन, ये देखें काफ़ी गाढ़ा हो गया, इसी तरह हमें चाहिए था। तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले इसके लिए ले लेंगे डिश जिसमें हमने ये दही क्रीम का मिक्सचर बनाया था, ये सारा का सारा इसमें पहले डाल दिया, और इसके बाद एक पूरा टेन हम इसमें फ्रूट कॉकटेल डालेंगे। अच्छा, केला इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ये जहन में रखिएगा। फ्रेश फ्रूट कभी भी जब इस तरह के ट्राइफल या डिज़र्ट में डालें तो जहन में रखिएगा कि ये आपने फौरी तौर पे इस्तेमाल करना है। फ्रेश फ्रूट जो है ये पानी छोड़ देता है, और अगर आप इसको फौरी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे फिर इसमें फ्रेश फ्रूट शामिल ना करें। ताज़ा फल अगर इसमें शामिल करेंगे तो जहन में रखिएगा कि आपने फौरी तौर से मुराद उसी दिन इस्तेमाल करना है। अगर एक दिन भी छोड़ेंगे तो ताज़ा फल कोई भी जो है वो पानी छोड़ देगा, और फिर ये, और या केले हैं, कोई सेब है, कोई इस तरह का फल है, वो काले पड़ जाते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी इसको शामिल करें तो ये जहन में रखें कि उसी दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है तो बेहतर है। अगर एक आध दिन भी आपने फ्रिज में रखना है तो फिर ताज़ा फल को इस्तेमाल नहीं करें। ये लें जी, केले इसके ऊपर आ गए सबसे पहले, इसके बाद इसके ऊपर आ गया टिन का फ्रूट, बेहतरीन रहता है इसके लिए। ये इस पर टिन का पूरा फ्रूट हम डाल देंगे। ये लें जी, पानी थोड़ा सा इसमें ज़रा फल में से, टिन के फ्रूट में से निचोड़ लें ताकि पानी इसमें से एक्सेस ना आ जाए। और जेली हमने तैयार करके रखी हुई है फ्रिज में, वो हमने निकाल के सिर्फ इसके ऊपर डालनी है बस, तो हमारा डिज़र्ट भी हो जाएगा तैयार। ये नहीं, ये इस पर खूब सारा फ्रूट आ गया। और इस तरह के डिज़र्ट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, चीनी इसमें कम है, लेकिन इसमें क्रीम और दूध दही का इस्तेमाल है, नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का, तो आपको ग़िज़ाइयत भी मिलेगी, कैल्शियम सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, ज़रूरी भी है। डेली हमारी 1000 माइक्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास दही और दूध की, या तकरीबन 1.5 कप दही की डेली रिक्वायरमेंट है और ज़रूरत है। हमें नहीं लेंगे तो आपके जिस्म में
स्टोर्ड है हड्डियों में, वो सारा का सारा जिस्म जो है वहीं से निकालता रहेगा और आपको इन चीज़ों की कमी का शिकार हो जाएंगे। ये लीजिए डिज़र्ट तैयार हो गया। आप निकाल लेते हैं हमारी स्ट्रॉबेरी जेली। ये हमने फ्रिज में पहले से बना के रखी हुई थी। सिंपल पैकेट लेके 1 से 1.5 कप, दैट्स इट। इसको मैं जब तक निकाल रहा हूँ और काट के इसके ऊपर डालेंगे, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जाएगा। तवा कीमा कढ़ाई अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, दही आधा किलो, तेल 1/3 कप, कटी प्याज आधा कप, कटे टमाटर 250 ग्राम, कटा हरा धनिया आधी कच्ची, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लीमू के टुकड़े 2 अदद। रायता सर्विंग के लिए। तरकीब: पहले तवे पर तेल गर्म करके चिकन का कीमा डालें, साथ ही कटी प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर धीमी आंच पर इतना भूने के पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें कटे टमाटर और दही शामिल कर दें, साथ ही नमक और पिसी लाल मिर्च डालकर ढकें और धीमी आंच पर पकाएं। फिर पिसा गर्म मसाला, कुटा साबित धनिया, कुटी काली मिर्च और हरी मिर्च शामिल कर लें, साथ में कटा हरा धनिया डाल दें। उसके बाद कटी अदरक और लीमू के टुकड़े डालकर रायते के साथ सर्व करें। काला चना चाट अज्जा उबले काले चने 2 कप, उबला आलू क्यूब्स 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, सेव आधा कप, दही आधा किलो। तरकीब: दही और सेव के अलावा तमाम अज्जा बोल में मिक्स करें, आखिर में दही और सेव डालकर सर्व करें। फ्रूट डिज़र्ट अज्जा दही 1 पैकेट, क्रीम 1 पैकेट, लाल जेली 1 पैकेट, फ्रूट कॉकटेल 1 टिन, केले 2 अदद, जेलेटिन पाउडर 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, पिसी चीनी 4 खाने के चमचे। तरकीब: जेलेटिन पाउडर 1/4 कप पानी में घोल लें। अब एक बर्तन में दही, क्रीम, चीनी, जेलेटिन का आमेज़ा और वनीला एसेंस डालकर मिक्स करें। फिर से सर्विंग डिश में निकालकर ऊपर फ्रूट कॉकटेल और केले डाल दें। अब लाल जेली में 2 कप पानी शामिल करके पकाएं और जमा दें। फिर ठंडा करके फ्रूट कॉकटेल के ऊपर डालें और सर्व करें। फ्रूट डिज़र्ट अज्जा दही 1 पैकेट, क्रीम 1 पैकेट, लाल जेली 1 पैकेट, फ्रूट कॉकटेल 1 टिन, केले 2 अदद, जेलेटिन पाउडर 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, पिसी चीनी 4 खाने के चमचे। तरकीब: जेलेटिन पाउडर 1/4 कप पानी में घोल लें। अब एक बर्तन में दही, क्रीम, चीनी, जेलेटिन का आमेज़ा और वनीला एसेंस डालकर मिक्स करें। फिर से सर्विंग डिश में निकालकर ऊपर फ्रूट कॉकटेल और केले डाल दें। अब लाल जेली में 2 कप पानी शामिल करके पकाएं और जमा दें। फिर ठंडा करके फ्रूट कॉकटेल के ऊपर डालें और सर्व करें। अच्छा जी, वापस आ गए। ये नहीं जी, डिज़र्ट रेडी है। और ये जेली को थोड़ा ज़रा मैं इसमें से बरामद कर लूँ। आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये आ गए। ये नहीं जी, ये हमने डायमंड शेप में इसको काटा है, एक एक करके इसके ऊपर डालते जाएंगे बस। अच्छा, जेली इस पर बड़ी खूबसूरत नज़र आती है, देखने में बड़ी खूबसूरत, मज़े की भी बहुत होती है। ये सारी की सारी जेली पहले इस पर डालते हैं। ये नहीं जी, और ये आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। चाट मेरे हिसाब से जो मेरी चॉइस की अगर आप रेसिपी लेंगे तो चाट है, बहुत ही मज़े, आई लव इट। और सबसे अच्छी बात इसकी ग़ज़ाइयत का पहलू, फ़ास्ट फूड है लेकिन फ़ास्ट फूड में सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है और जायके में भी बेहतरीन। उसके बाद ये डिज़र्ट बहुत मज़े का है। अगेन इसमें फ्रूट्स भी हैं, जेली भी, और साथ में नेस्ले मिल्क पैक क्रीम और योगर्ट दोनों, और तवा कीमा तो आपको पता है बेहतरीन। चलें, ये आज की हमारी सारी रेसिपीज़ हो गई रेडी। इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे और बस। चलें, तो अगले हफ्ते के हवाले से फ़िक्र ना करें, भी सारी जो हमने बहुत सारी बेकिंग तो खैर आपको पता है कि एक दफ़ा स्टार्ट कर लें तो फिर एंड होने का नाम नहीं लेती। एक चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी मैं आपको फिर दोबारा दिखा दूँ। ये हमने कहाँ गया, ये हमारा स्वीट पेस्ट था जो हमने लास्ट टाइम बनाया था और अभी तक हमने इसको फ्रिज में रखा हुआ है। और ये बड़े काम की चीज़ है, फ्रिज में इसमें से रखा है कि अभी अगले हफ्ते फिर इस्तेमाल करेंगे। इसका आपने देखा था टार्ट, फ्लैंस, पाइज ये इसकी बनती हैं।
इसको आप फ्रिज में रखें। ये अगर फौरी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फ्रिज में रखें, लेकिन अगर फौरी तौर पे इस्तेमाल नहीं करें, फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़र में आराम से ये 2-3 महीना 4 महीना निकाल लेगी। बस इसको अच्छी तरीके से आपने पैक करके रखना है। बस ये अगले हफ्ते इसका इस्तेमाल है, ये आपको बताएंगे क्या कुछ कर रहे हैं इसके साथ। और आज के विनर हैं अहमद इस्लामाबाद से। कंग्रेचुलेशन, आप जीते हैं ये हैंडी मीट मिंसर कीमा बनाने की मशीन। और जवाब इसका बिल्कुल सही था कि जेलेटिन बेसिकली कोई भी चीज़ को जमाने के लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ डिज़र्ट को जमाए, बहुत सारी और चीज़ें भी है, सेवरी चीज़ें भी, जिस तरह नमकीन चीज़ें, इसको भी जमाने के काम आता है। तो सवाल का जवाब आपको मिल गया और विनर हैं अहमद इस्लामाबाद से। कंग्रेचुलेशंस। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।